मैं डॉक्टर अरविंद उपाध्याय, वास्तव में मैं एक शिक्षक हूँ। विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करता हूँ, खुद भी पढ़ता हूँ, खुद विद्यार्थी भी हूँ। इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज में प्राध्यापक हूँ और वहाँ पर कॉमर्स और मैनेजमेंट का अध्यापन करता हूँ। ये जो विषय है ज्योतिष और वास्तु, मेरा रुचि है, हॉबी है। इस कारण मैं कई पुस्तकों को पढ़ते हुए, शास्त्रों को पढ़ते हुए, कई ज्योतिष गुरु के संपर्क में, कई वास्तु के गुरु के संपर्क में आकर इस कार्य में मैं आ गया और देखा कि वास्तव में पहले तो मैं ये मान के आया था कि ये शास्त्र सही होता है या नहीं होता है, बड़ा कन्फ्यूज़न था। लेकिन जब देखने लगे उसके गहराई में उतरते चले गए तो ये ज्ञात हुआ कि ये साइंस परम सत्य है। इससे हमें बहुत अधिक गाइडलाइन और मार्गदर्शन मिल सकता है जातक को। इसलिए मैं इस कार्य में फिर कार्य करने लगा, लोगों को इससे फ़ायदा भी हुआ। अभी वर्तमान में मैं इंदौर में साउथ तुकोगंज है, नाथ मंदिर के सामने मेरा ऑफिस है, बिल्डिंग का नाम होराइजन है और 211 नंबर के ऑफिस में मैं ये कार्य करता हूँ। इसके अलावा सूर्य मंदिर में भी रविवार को मैं निःशुल्क ऐसे लोगों की जो पैसा खर्च नहीं कर सकते उनके लिए निःशुल्क पत्रिकाएं, जन्म कुंडलियाँ देखता हूँ, उनको वहाँ से इसमें राहत मिलती है। यहाँ पर मैं सोमवार से शनिवार तक उपलब्ध रहता हूँ। कई बार इस कार्य के लिए मुझे विदेश भी जाना होता है। विदेश में भी जब जाते हैं तो यहाँ के लोगों के संपर्क में बने रहते हैं और उस समय जरूर है कि व्हाट्सएप कॉलिंग पे ही काम हो पाता है। और ये कार्य मैं 1984 से कर रहा हूँ। धीरे धीरे भगवान की कृपा से, इष्ट की कृपा से इसमें निपुणता आने लगी। लोगों को लगने लगा कि ये भी बहुत सही काम है, इससे हमें गाइडलाइन मिलती है, उनको क्या काम करना है वो मिलता है, रोग दूर होते हैं, धन संपत्ति में लाभ मिलता है, कई तरह के फायदे उनको मिलते हैं। मेरे पास लोग आते हैं और उनको ये सब उपाय भी पूछते हैं और काम बहुत अच्छा होता है। मेरा नाम महेश नागर है और जैसे कि मेरा समय को लेकर कन्फ्यूज़न था मेरी जन्म कुंडली में, तो मैं उस कारण से भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में था कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ। पर मैंने गुरुजी का काफ़ी ज़्यादा नाम सुना था, तो मैंने सोचा एक बार उनको दिखा लेता हूँ। फिर उन्होंने मेरे चेहरे का हाव भाव देख के बताया, मुझे मेरे चेहरे को देख के बताया। उनने मेरा टाइम था वो कंफर्म करा कि आपका टाइम ये है। हाँ महेश जी, आपकी जो कुंडली है वो आपने बताया कि मेरा जन्म 27/11/2000 को हुआ है। आपके पास समय स्पष्ट नहीं है। आपका समय आपके जो माता जी बता रही हैं 5 बजे रात शाम से 5:30 बजे शाम के बीच का कहीं है, जो आपको मालूम नहीं है कि मेरा क्या टाइम होना चाहिए। और पचोर का आपका जन्म है। तो चूंकि मैंने भी आपको बाहर बैठा के रखा था, उसमें मैंने स्टडी की है कि इस कुंडली कौन सी होना चाहिए। मैंने कई कुंडलियाँ आपकी बना के देखी, उनके दशमान देखे, नौमान देखे, आपका चेहरा, आपका जो आप कारोबार करते आपसे पूछा और उसके आधार पर यह तय किया कि आपकी जो कुंडली होना चाहिए वो 5:17 की होना चाहिए। क्योंकि 5:17 में जो कुंडली आपकी बन रही है वो आपको जोड़ रही है सोशल मीडिया से, कम्युनिकेशन से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है आपको। और थोड़ा टेक्नोलॉजी से तो बिल्कुल जोड़ ही रही है, इसके साथ साथ वो थोड़ा ग्लैमर से भी जोड़ रही है और डिसीजन मेकिंग से। तो आपकी जो कुंडली होना चाहिए, आपका चेहरा देख के, आपके कारोबार को देख के, वो होना चाहिए 5:17 के। और मेरे को लगता है कि बहुत सत्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप हमेशा के लिए मानो। किसी को अब कभी मत बताना कि मेरा जन्म 5 से 5:30 का हुआ है, मेरा जन्म 5:17 का हुआ है। तो अब अपन जो स्टार्ट करते हैं आपको बताने का, वो 27/11/2000 5:17 शाम को और पचोर से शुरू करते हैं। और थोड़ी सी और स्टडी में कर लूँ तो मेरे को बहुत अच्छा रहेगा। इस स्टडी में ये मालूम पड़ रहा है कि आपको अपने जो भी काम कर रहे हैं अभी उसमें बहुत विघ्न आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्मूथ चल रहा है, उसमें तरह तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिले हो रहा है, देर लग रही है और उसमें अपन उलझ रहे हैं। और तो उसको दूर करने के लिए तो उपाय बताना पड़ेंगे मुझे कि कुछ अपने उपाय करेंगे, उससे आपको फर्क पड़ेगा। तो एक बात इसमें तय हो गई है कि आपको जगह जगह घूमना है, जगह जगह जाना है और अपना जो कारोबार आप करते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इन और टेक्नोलॉजी से जुड़ता हुआ काम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जुड़ता हुआ काम आपको करना है। इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। दूसरा, आपको सबसे अधिक जो ध्यान देना है वो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है कि आपका जो स्वास्थ्य, इसमें कुंडली बता रही है कि डॉक्टर भी डायग्नोस करेंगे तो मालूम नहीं पड़ेगा कि आखिर बीमारी क्या है।
कई बार आपको लैब रिपोर्ट में भी मालूम नहीं पड़ेगा कि मेरी बीमारी क्या है। इसे बीमारी आएगी नहीं क्योंकि शनि लग्न में बैठा हुआ है, लेकिन बीमारी जब भी आएगी तो पेट से रिलेटेड आएगी और ज्ञात नहीं हो पाएगी, डायग्नोस नहीं हो पाएगी कि मुझे क्या बीमारी है। तो सबसे बढ़िया आपको ये काम करना चाहिए कि जब भी ऐसा कुछ हो आपको परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर को चुनना, उसके बाद लैब टेस्ट कराना। जैसे भगवान की शरण में जाएंगे वो सब चीज़ें आपकी स्मूथ हो जाएंगी और आपको मालूम पड़ जाएगा मेरे को रोग क्या है, उसकी दवाई मिल जाएगी और वो ठीक हो जाएगी। बेसिकली आपको जो बीमारी रहेगी वो उसका जो एक तो कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये आपकी बीमारी होगी, पेट से रिलेटेड बीमारी है। आपके लीवर में चिकनाई बताती है कुंडली, उसको आपको ठीक करना चाहिए। और बाकी सब अज्ञात है जो हमको ज्ञात नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको भगवान की शरण में हमेशा रहना है। क्योंकि आपका लग्नेश केतु से ग्रस्त है, लग्नेश के साथ केतु बैठा हुआ है, तो आपको तो हमेशा ही परमात्मा की शरण में रहना है। न केवल स्वास्थ्य का फायदा मिलेगा बल्कि धन संपत्ति का, सुख का, वाहन का, आवास का, संतान का, पत्नी का, मित्रों का, सबका फायदा आपको भगवान की शरण में रहने से मिलेगा। जैसे मैं जाता रहता हूँ मंदिर तो हाँ, बहुत श्रद्धा रखो परमात्मा में, बहुत श्रद्धा रखो। वही काम करना है, अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वही कर रहे हैं, अपन तो केवल एक निमित्त हैं। अपन तो दूसरा, आपकी कुंडली में भी पैसे को बहुत संभालने की जरूरत है कि पैसे की बचत बिल्कुल भी नहीं है इसमें। कहीं आपसे कुछ गलती होगी उसमें पैसा निकल जाएगा, कहीं आप शेयर मार्केट कर लेंगे उसमें निकल जाएगा, किसी को दे देंगे तो पैसा नहीं आएगा, कि शत्रु पे खर्च करना पड़ेगा। तो पैसा बचाने का बहुत प्रयास करो। पैसा ऐसे बचने वाला नहीं दिख रहा है इसमें। आपको कुछ भी प्लाट वगैरह खरीदना, कुछ करना और अपना रखना, उसमें भी आपसे कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं हो, उसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपके मन में बार बार आएगा कि मैं ये काम जो कर रहा हूँ ये ठीक नहीं है। मन में आपको ऐसा लगेगा जो भी कर रहा हूँ ठीक नहीं, दूसरा कुछ करूँ क्या, दूसरा कुछ करूंगा, कई बार जैसे नेगेटिविटी आती है। हाँ, मतलब थोड़ा थोड़ा रहता है। हाँ, वो नेगेटिविटी आएगी कि मैं कर रहा हूँ शायद सही नहीं है, मैं गलत कर रहा हूँ। तो ये सोचना बंद कर दो, नहीं तो ऐसे तो अपन किसी भी लक्ष्य में पहुंच ही नहीं पाएंगे। अपन कोई जगह अपन पहुंच जाए जरूरी नहीं है, इसलिए आपको ये सोचना बंद करना है। उसको नेगेटिविटी नहीं आए इसके लिए मैं उपाय भी बताऊंगा। लेकिन आप जो काम करो एक ही काम करो, एक या दो, एक बार तय कर लो कि मेरे को ये करना है, या किसी से पूछ लो और फिर उसी को करो, उसको पॉजिटिवली करो। बार बार बदलने से अपन कहीं नहीं पहुंचेंगे। घर परिवार के जो सुख है वो दिखने में तो बहुत शानदार है, लोगों को लगता है कि इसको महेश को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वास्तव में इतने सुख नहीं जो लोगों को लग रहा है, थोड़े कम है। लेकिन उसमें बहुत कमी भी नहीं है, लेकिन लोगों को ज्यादा लग रहा है। दूसरा जो आपका नॉलेज है वो, परीक्षाएं भी आप देते होंगे तो उसमें क्या होता था कि आप जल्दी जल्दी में अपना काम बिगाड़ लेते थे। परीक्षा में भी स्थिरता नहीं रहती थी, जल्दी करने की इच्छा होती थी। ये आपको जल्दी का काम तो हमेशा रोकना चाहिए, उससे ज्ञान बढ़ेगा। और आपको कोई भी रोग निवारण की इसमें कुंडली में गुण है कुछ, मतलब आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। भले वो अज्ञात बीमारी आ जाए, देर लगे, वो तो भगवान के कारण हो रही है या केतु के ग्रह के कारण हो रही है, लेकिन इसमें रोग को रोकने की इम्यूनिटी है। ऋण चुकाने का गणित इसमें है, आप चुकाओगे किसी का भी लोगे तो वो शत्रु भी आपके आ जाएंगे तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। थोड़े दिन वेट करना पड़ेगा, कोई कॉम्पिटिटर आया, कोई आया तो अपने आप खत्म होगा। दूसरा, जो विवाह का मामला है उसमें दिक्कत है भैया, इतनी आसानी से विवाह वाला काम होना नहीं है, तो उसमें थोड़ी डिले होगा। और ये भी हो सकता है कि आपको अपनी पत्नी जो मिले आपको वो जिद्दी मिल जाए, ईगो हो उसको। ये तो आपको कुंडली मिलाना चाहिए शादी के पहले। मिलाएंगे तो इसमें अपन बच सकते हैं, नहीं तो फंस सकते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखना। और पेट का ध्यान अपने को हमेशा रखना है। पानी पीने का भी बहुत ध्यान रखना है। आपको ये वाटर बोर्न डिसीज ज्यादा होने की संभावना है, पानी से रिलेटेड। कहीं पानी पी लिया उससे प्रॉब्लम आ गई, कोई फूड की प्रॉब्लम आ गई, इससे आपको बचना है। और भाग्य अपना थोड़ा संघर्ष करके चलेगा। 36 साल की उम्र के बाद वो ज़्यादा चलेगा। जितना आप मेहनत करोगे, जितना दौड़ोगे, उतना आपका भाग्य चलेगा। कर्म भी आपका दौड़ने से ही चलेगा। जितना दौड़ोगे, जितना भागोगे, शांति से काम करो और चलते जाओ, तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओगे। बट डिसीजन बदलो मत कि मुझे अब ये नहीं करना है। जो कर रहे हैं करते जाओ, उसमें अनुभव बढ़ता जाएगा, उसमें जानकारी बढ़ती जाएगी और काम आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। इनकम जो रहेगी आपकी सामान्य रहेगी, पैसा आपको लोगों से निकालना पड़ेगा। आप मेहनत तो ज़्यादा कर दोगे लेकिन लोग आपको पैसा कम देंगे, तो उससे भी आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। और एजुकेशन में खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है तो पुरानी बात हो गई, उससे आपको लेना देना रह नहीं गया। अभी जो आपको समय चल रहा है वो आपको एक अड़िया शनि चल रहा है और ये 18 जनवरी 23 से लगा है। अभी 29/3/25 तक आपको रहेगा। इसमें थोड़े से मानसिक कष्ट होते हैं, ज़्यादा दौड़ना भागना पड़ता है और ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है।
और शरीर का भी थोड़ा प्रॉब्लम कभी कभी बीच में तबीयत खराब होने का आ जाता है, इससे आपको बचना चाहिए इस काल में। और अभी विवाह का योग 0 है, अभी इस साल कोई विवाह का योग नहीं है। मतलब ये विवाह का योग जो है वो अगले साल मई महीने तक बिल्कुल भी नहीं है, 2025 की मई तक इसमें बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद भी एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे जमना शुरू होगा। और 26 का जो जनवरी फरवरी आएगा उसमें कहीं आपका विवाह का योग बनेगा। तो विवाह का योग अभी फिलहाल में तो नहीं है, लेकिन अभी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इनकम बढ़ेगी, और अभी आप नए काम में कोई हिम्मत भी करोगे कि मेरे को नया कुछ काम बढ़ाना है अपना, उसमें भी आप कुछ हिम्मत करोगे। और आपको जो काम करना चाहिए, मतलब प्रोफेशनल काम करना चाहिए हमेशा, टेक्निकल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, सोशल मीडिया का प्रयोग करना चाहिए, भगवान जरूर जुड़ना चाहिए। भगवान से जुड़ने से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, और लोगों से सलाह ले लेके काम करने से आपको फायदा है। लोगों को अपने डिसीजन बता के कि आप ऐसा करो तो आपको लाभ होगा, तो वैसा काम वो आपकी बात को मानेंगे क्योंकि आप अच्छा सलाह कर रहे हो। वैसा काम करने से आपको लाभ होगा। आपने कोई भी काम में बहुत सारे मुझसे राय पूछते हैं, राय पूछेंगे, बताओ, मैं बताता हूँ तो बोलते कि नहीं तू जो बोलता है ना अब सही है, बोलता है। हाँ, तो आप उनको राय दो, उससे उनके काम अच्छे होंगे तो आपको धंधा मिलेगा, आपको कामकाज मिलेगा। अभी आपका जो समय चल रहा है वो, आपको जो दशा चल रही है वो शुक्र की दशा चल रही है। शुक्र आपका लग्नेश है, लेकिन केतु से ग्रस्त है। इसके लिए अपने को उपाय करना होंगे ताकि अपन जल्दी तरक्की करें, भटके नहीं, कि भटक रहे हैं अपन। ये दशा तो 2009 से लग गई है, लेकिन भटकते भटकते धीरे धीरे, लेकिन कर्म से आगे बढ़ गए, लेकिन अपने आप नहीं बढ़े। तो अपने आप बढ़ने के लिए अपने कुछ उपाय करना होंगे जिससे कि वो केतु का प्रभाव कम हो, और वो उपाय से ही आपको फिर लाभ होगा। ये जो दशा चल रही है बहुत अच्छी दशा है ये, और ये तो अभी चलेगी, 2009 से चालू हुई है, 2029 तक चलेगी। तो इसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। और 29 के बाद जो दशा आपको आएगी वो सूर्य की दशा आएगी। सूर्य दिशा में भी आपका सब आवास वाहन सब हो जाएगा। वो 6 साल का पीरियड रहेगा, उसमें आपको सब चीजें, सब सुख सुविधाएं आपकी बढ़ जाएंगी। आपको कुछ पूछना है? जैसे कि मैं यही अभी जैसे कि मैंने स्टार्ट करा है जैसे वीडियोस बनाना जी। तो इसमें मतलब आगे जाके कैसा क्या रहेगा, मेरा इंटरेस्ट भी मतलब इसी में है। तो यही करना है, अब आपको बदलना नहीं बार बार, ये आप दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप बार बार बदलोगे तो कहीं अपन पहुंच नहीं पाएंगे। इसको करते रहो, इसको बढ़ाते रहो। ऑफिस लो, स्टूडियो खोलो, जो आपको इसको जितना बढ़ाना है बढ़ाओ। नेगेटिव मत हो, नेगेटिव अपने लिए बहुत खतरा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मत सोचो। कहीं से भी कुछ जुगाड़ लगा और करो। और जैसे कि आपने अभी भगवान का ना कि आपको श्रद्धा रखने भगवान में, तो ऐसे एक भगवान या फिर ऐसा कुछ नहीं कि एक देवों को भजने से ही फायदा होता है। कभी भी भगवान सब एक ही हैं, कोई अंतर अलग अलग है नहीं। चाहे हम राम को जपें या कृष्ण, सब में तत्व एक ही है। जो आपको श्रद्धा लगे, जिसमें आपकी श्रद्धा लगे उनमें करो। लेकिन जो कुंडली बताती है कि कुंडली में जो आता है वो आता है, माता जी आती है, तो माता जी की शरण में जाओ। और माता जी तो बहुत दयालु होती हैं, आपका बहुत ध्यान रखेंगी, आपको नया नया ज्ञान देंगी, और ज्ञान देने से आपका कारोबार बढ़ेगा। और कुछ पूछना है? बस यही था कि मतलब मैं आगे जो काम करूँ वो सक्सेसफुल तो होगा। जैसे बिल्कुल 100%, कुछ मैं डिसीजन लूँ 100% पक्का, एकदम पक्का करते चले जाओ बस। अभी तो अड़ाई नहीं चल रहा है, धीरे धीरे और बढ़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, ये अभी जब ये 29/3/25 आएगी, उससे 2.5 साल आपके कोई इन्वेस्टमेंट के कारण, या तो आपने कोई स्टूडियो खोल लिया या आपने कोई इंस्ट्रूमेंट खरीद लिए, तंगी आएगी कैश फ्लो की। तो 2.5 साल तक, मतलब ये 29/3/25 से 2.5 साल अगले आप थोड़ा कैश फ्लो का ध्यान रखना, ताकि घर में अपन बीवी बच्चों के लिए या जो भी आपके विवाह वगैरह आए या कुछ भी आए तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आए। कैश फ्लो का बहुत मैनेज करना, क्योंकि उसमें कैश फ्लो की प्रॉब्लम आने वाली है आपको। उसके बाद गुरुजी ने मुझे कई सारे उपाय बताए कि आप ये करो, इससे आपको फ़ायदा होगा। और मैं भी आप सभी को यही राय देना चाहूँगी कि आप एक बार गुरुजी के पास आइए, और मैं भी आगे फ्यूचर में आना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कई सारे उपाय बताए और वही सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हुई भी है। इसलिए मैं भी आपको बोलूँगा एक बार कि आप भी गुरुजी के पास ज़रूर आइए।